नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे भिन्न संख्याओं के बारे में। भिन्न ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए वह भिन्न कहलाती है। A number which is written in the form of numerator and denominator is called fraction, that is equal to a or b, जहां a, b पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं where a and b are whole number, जहां पर a और b क्या है, होल नंबर हैं। और एक शर्त है कि b 0 के बराबर नहीं है। कोई भी संख्या भिन्न नहीं होगी अगर उसका हर 0 होगा। यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फ्रैक्शन। अगर ये b 0 हो जाएगी तो कोई भी संख्या भिन्न नहीं कहलाती। हाँ, अभी हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं को भी हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। अंश बटा हर बराबर है p बटा q। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहलाती हैं। रैशनल नंबर, a number which is written in the form of numerator and denominator p upon q। रैशनल नंबर, रैशनल वर्ड की फॉर्मेशन हुई रेशो से। जैसे रेशो दो संख्याओं की तुलना है, तो यहाँ पर भी p अपॉन q की ये तुलना है। इसको हम p रेशो q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जहां भिन्न दो संख्याओं को मिलाकर बनती थी अंश और हर के रूप में, भिन्न में अंश और हर पूर्ण संख्याएं थी, पर यहाँ पर एक शर्त है कि परिमेय संख्याओं में जो p और q है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और यहाँ पर भी शर्त है कि q यानी अंश डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, थोड़ा डेफिनेशन के बारे में। तो भिन्न के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर है 6/8, 6/8। और यहाँ परिमेय संख्याओं के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर 1/2, 3/4, 2/5। भिन्न के उदाहरण मेरे पास यहाँ पर हैं 6/8 और परिमेय संख्याओं के उदाहरण 1/2, 3/4, 2/5। देखने में तो भिन्न और परिमेय संख्याएं एक जैसी ही लग रही हैं, पर यहाँ पर इसमें एक और डिफरेंस है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि भिन्न और परिमेय संख्या के बीच क्या अंतर है। तो परिमेय संख्याओं में जो अंश और हर हैं p एंड q, उनमें इन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनमें अंश और हर का महत्तम समावर्तक 1 होता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और भिन्न में ऐसा नहीं होता है। भिन्न में अंश और हर के बीच में महत्तम समावर्तक या HCF अंश और हर के बीच 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। ये इन दोनों के बीच का एक महत्वपूर्ण अंतर। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो परिमेय संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है, यहाँ पर लिखा है धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हों, वह धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जांपल है, उदाहरण है 3/8, अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है। न्यूमरेटर इज positive and denominator is also positive here, so 3/8 is positive rational number। दूसरा एग्जाम्पल है
2/9। तो 2 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, 9 भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाए। थर्ड एग्जांपल में भी 5 भी पॉजिटिव हैं, 7 भी पॉजिटिव हैं, 5 भी धनात्मक है, 7 भी धनात्मक है। इसका मतलब 5/7 भी धनात्मक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 4/9 भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये उदाहरण है जैसे -4/-7। तो इसमें देखने में तो ये लग रहा है कि शायद ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अंश के साथ अंश -4 और हर -7, अंश के साथ माइनस है, अंश 4 के साथ माइनस है और अंश 7 के साथ भी माइनस है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4/7, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। इस उदाहरण में भी इसी तरह से है कि -3/-5, ये माइनस इस माइनस से कैंसल और ये हमारे पास बच गया फिर धनात्मक परिमेय संख्याएं। इस प्रकार जितने भी यहाँ पर ये उदाहरण हैं, ये सारे धनात्मक परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब अगली प्रकार है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसका अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। नेगेटिव रैशनल नंबर in which न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनी वन इज नेगेटिव, दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव है तो वो परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। पहले उदाहरण में -5/7। इन फर्स्ट एग्जांपल देयर इज नेगेटिव ऑफ 5, कि 5 के साथ क्या है, माइनस का चिन्ह है, पर हर 7 के साथ नहीं है। इट मीन्स दोनों में से किसी एक के साथ है। तो ये कौन सी संख्या हुई, ये हुई ऋणात्मक परिमेय संख्या। दूसरे एग्जाम्पल में भी इसी तरह से है, पहला अंश 6 और बटा हर -11। तो यहाँ पर अंश तो जमा का है लेकिन हर माइनस का है। तो दूसरा उदाहरण भी क्या हुआ, ऋणात्मक परिमेय संख्या का। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण भी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण है। तीनों उदाहरण ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर के। अब हम बात करेंगे शून्य की, कि शून्य धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव रैशनल नंबर नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे समतुल्य परिमेय संख्याओं की। समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे नंबर यहाँ पे दिया है परिमेय संख्या 2/3। अब हमने क्या करना है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहली समतुल्य परिमेय संख्या क्या आएगी, 2/3 बराबर है 2 को 2 से ही गुणा किया और 3 को भी 2 से ही गुणा किया। परिमेय संख्याओं में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस संख्या से हम अंश को गुणा या भाग करते हैं उसी संख्या से हम हर को भी गुणा या भाग करेंगे। तो यहाँ पर अंश को 2 से गुणा किया और हर को भी 2 से गुणा किया। तो 2 दूनी 4 बटा 3 दूनी 6। ये पहली समतुल्य संख्या 2/3 की है। अब दूसरी समतुल्य संख्या लिखेंगे तो 2 का क्रमागत क्या है, 3 है। तो 2 का क्रमागत 3 से अब हम अंश को और हर को गुणा करेंगे। 2/3 बराबर है 2 गुणा 3 बटा 3 गुणा 3। 3 दूनी 6 बटा 3 9 9। तो दूसरी समतुल्य संख्या क्या आई, परिमेय संख्या 2/3 की 6/9। अब हम तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे 2/3 की। तो 2/3 को अब हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 3 का क्रमागत क्या है, 4। तो 2 को जब हमने 4 से गुणा किया तो 4 से ही गुणा करना है, 4 से ही
भाग करना है। तो 2 गुणा 4 बटा 3 गुणा 4 8 बटा 12 हमें प्राप्त हुआ। एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। A rational number can be written by using different numerator and denominator. अभी हमने समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। 2/3 की पहली समतुल्य परिमेय संख्या 4/6, 6/9 की 6/9 2/3 की दूसरी परिमेय संख्या है जो समतुल्य है, 8/12 2/3 परिमेय संख्या की तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या है। ये सारी ऐसी परिमेय संख्या हैं जो आपस में बराबर हैं और ये एक दूसरे की समतुल्य भी कही जाती हैं। All these rational numbers are equal in each other and these are called equivalent rational number. बच्चों, आज हमने परिमेय संख्या और उसके प्रकारों के बारे में जाना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।